हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पर आज हम बात करेंगे साइंस का एक चैप्टर है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन कोई भी परीक्षा होती है वो जरूर पूछे जाते हैं। तो आइए इसे शुरू करते हैं। इसमें हमने 10 प्रश्न लिए हैं और आप इन प्रश्नों को मेरे साथ पढ़िए और आंसर देने की कोशिश जरूर कीजिए। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है? 1024 बाइट, 1024 मेगाबाइट, 1024 गीगाबाइट या 1024 बिट? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो है 1024 बाइट। इसको आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। तो ये इस प्रकार के प्रश्न हैं जो आपको देखने को परीक्षा में जरूर मिलेंगे। इनमें से ये उसकी इकाई है। जैसे अगर आपको याद रखना है कि जो 4 बिट होता है बच्चों, क्या होता है? 4 बिट ये एक निबल के बराबर होता है। मतलब थोड़ी सी इकाई आपको याद रखनी है। अगर 8 आप बिट ले लेते हैं तो ये 8 बिट 1 बाइट के बराबर होता है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम 1024 बाइट ले लेते हैं तो ये 1 किलो बाइट के बराबर होता है। ये इस प्रकार से आपको ढेर सी एक बड़ी सी एक श्रृंखला जिसे आपको थोड़ा सा याद रखना है। देखिए, अगला प्रश्न है, कौन सा डिवाइस आउटपुट है, मतलब बाहरी? तो मॉनिटर जो होता है बच्चों वो आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड हो, माउस बोर्ड हो, स्कैनर, ये सब आपकी इनपुट डिवाइस होती हैं। तो इस हिसाब से प्रश्न संख्या जो 2 है उसमें सी वाला आपका ऑप्शन बच्चों सही होगा। तो यहां से हम ऑप्शन सी को देखिए चूज कर लेंगे। अगर मैं 3 की बात करूं, 1 बाइट किसके बराबर होता? आप देखिए, 1 बाइट पूछ रहा है कि भाई जो है 1 बाइट किसके बराबर होता है। तो एक जो बाइट होता है आपका, ये आपका 8 बिट के बराबर होता। तो ऑप्शन। अगला प्रश्न है, सीपीयू कंप्यूटर क्या क्या है? पेट है, हाथ है, मस्तिष्क है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो सीपीयू होता है बच्चों, ये कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत एग्जामों में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न आपके सामने 5वां है, इनपुट डिवाइस है मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर या फिर कीबोर्ड? जल्दी से अगर आप कमेंट करें तो जो कीबोर्ड होता है वो इनपुट डिवाइस है, जबकि मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्रोजेक्टर है, ये सब आउटपुट डिवाइस हैं। तो यहाँ से 5th में ऑप्शन डी वाला आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सी वाले को सही कर देते हैं। अगला है, न्यूमेरिक की होती है कीबोर्ड में, सीपीयू में, हार्ड डिस्क में या मॉनिटर में? ये तो खैर सभी बच्चे जानते होंगे, जो न्यूमेरिक और अक्षर दोनों ही ये आपके कीबोर्ड में ही होते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला सही होगा। अगर मैं बात करता हूं 7 की, तो 7वां प्रश्न काफी अच्छा है कि रीसेट बटन का प्रयोग, जैसे हम अपने मोबाइलों में रीसेट बटन का प्रयोग करते हैं, जैसे कंप्यूटर में भी रीसेट बटन का प्रयोग किया जाता है। ये बंद करने के लिए होता है, गति बढ़ाने के लिए होता है, कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए या कंप्यूटर को दोबारा प्रारंभ करने के लिए? तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा कि जो कंप्यूटर को दोबारा अगर हमें प्रारंभ करना है तो उसको हम रीसेट बटन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन डी वाला बच्चों बिल्कुल सही होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कार्यालयों में सामान्यतः प्रयोग होता है, क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क या फिर सभी? तो जो ऑफिसेस होते हैं वहां पर लोकल एरिया नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्पीकर क्या है? हालांकि सभी बच्चे जानते होंगे, स्पीकर इनपुट डिवाइस तो है नहीं, ये सीधे सीधे आउटपुट आपकी डिवाइस है। बाकी ये सीपीयू और ये सॉफ्टवेयर, ये चीजें अलग हैं। अगला आता है कंप्यूटर में माउस। माउस देखा होगा जब कीबोर्ड की जगह पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो यानी माउस आखिर ये कौन सी ऐसी चीज है कि ये इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, हार्ड डिस्क है या सॉफ्टवेयर है? तो देखा होगा कंप्यूटर में ये इनपुट डिवाइस है, इसे आप लगा करके जो कीबोर्ड होता है उसका सारा काम आप माउस से कर पाते हो। तो कुल मिला के आज के ये
हमारे 10 प्रश्न हैं जिनमें आप इन्हें पढ़िए और आंसर आप जरूर दीजिए। अगर नहीं आपको याद है तो इन्हें आप लोग याद कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार हो तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा क्लास 6 से लेकर के 10th तक की अगर तैयारी आप कर रहे हैं, चाहे वो स्कॉलरशिप हो या फिर आप प्रवेश परीक्षा हो, 100% आप हमारे चैनल से संतुष्ट होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।